मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, एक ऐसा शो जहां पर हम कराते हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। आपके हर निवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको देते हैं सही और सटीक रणनीति। शो की शुरुआत करते हैं, चलिए ऑन द शो के साथ। एनडीए पास करने वाली देश की पहली लड़की बनी हरियाणा की शनन ढाका। जानिए पहले ही प्रयास कैसे हासिल की ये सफलता। बाजार का मूड अभी भी खराब है, ऐसे में क्या हो रिटेल निवेशकों की रणनीति, बताएंगे आपको आज। फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है म्यूचुअल फंड्स की ज्यादा स्कीमों में निवेश, जानिए कैसे। चलिए आपको बताएंगे इसके अलावा कि कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं 1 जुलाई से। आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में क्या बदलाव होने की संभावना है, इसके अलावा किस तरह से क्रिप्टो करेंसी पर लगेगा 1% का TDS, इसकी पूरी समझाइश होगी आज के इस शो में। साथ ही आपको बताएं कि अगर आपको अपने सवालों का जवाब चाहिए, अपने लिए एक निवेश प्लानिंग चाहिए, तो अपना सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर अपने सवाल हमें के रूप में भेजें या वीडियो के रूप में अपना सवाल रिकॉर्ड करके हम भेज सकते हैं। आज के दिन हम एक बेहद खास पेशकश लेके आते हैं जहां पर हम देश की बेटियों की कामयाबी की कहानियां आपको बताते हैं, ताकि इनकी कहानी के जरिए आप अगर एक महिला हैं तो खुद प्रेरित हो सकती हैं या आप अपने पास की महिलाओं को प्रेरणा दे सकते हैं। और बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। आज हमारे साथ हैं एनडीए टॉपर शनन ढाका। शनन, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। सबसे पहले तो मुबारकबाद, आपने टॉप किया है, आपको ये शानदार मौका मिला अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ ही इस सफलता के जरिए शनन आपने काफ़ी महिलाओं को इंस्पायर किया है, उनको प्रेरणा दी है कि कैसे वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। मुझे बताएं, क्या आप पहले से ही आपने ये चाह थी कि आप ये टेस्ट लेना चाहती हैं, एग्ज़ाम लेना चाहती हैं, अपीयर करना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं? जी, मेरा शुरुआत से ही आर्मी में जाने का ही मन था, और क्योंकि एनडीए परीक्षा स्टार्ट हो गई गर्ल्स के लिए, तो आई डिसाइडेड एट वंस कि मुझे एग्जाम में बैठना है। मेहनत के लिहाज से बताएं शनन, आपने कितनी कड़ी मेहनत की है, किस तरह से आपने अपने टारगेट्स को सेट किया और उन्हें पूरा करने के लिए इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी क्या क्या आपने लागू किया? मैंने सबसे पहले तो सिलेबस डाउनलोड करके उसको देखा कि पेपर में पूछा क्या क्या जाता है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड करके पेपर के लेवल को एनालाइज करने की कोशिश करी। उसके बाद मैंने अपने डेली टारगेट्स सेट किए कि मैं हर दूसरे दिन एक पिछले साल का पेपर सॉल्व करूंगी। उसे करने के बाद मैं उसे खुद ही एनालाइज करती, चेक करती, मार्क्स देती और ये देखती कि मेरे कितने सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स में मेरे मार्क्स कट रहे हैं, कहाँ मेरी वीक पॉइंट्स हैं, और फिर उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करती। मुझे बताएं, आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? क्या वो आपको हमेशा से मोटिवेट करते आए थे? बिकॉज मैं देख सकती हूँ कि आपने 10th में भी 97.4% स्कोर किया, 12th में 98.2% स्कोर किया, तो आप तो एकदम टॉपर ही है मेरे ख्याल से। तो क्या आपके लिए बहुत मुश्किल था इस एग्जाम को भी टॉप करना, कि यू वर कॉन्फिडेंट कि हाँ ये भी तो हो ही जाएगा, अब तक तो सब ही किया है मैंने? आई थिंक एक लेवल ऑफ हेजिटेशन तो होती है, थोड़ा डर भी होता है हर बच्चे के मन में, पर अगर वो मेहनत करे, पेपर को पढ़े, पिछले साल के पेपर्स को देखे, तो थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि दिस टाइप ऑफ पेपर विल बी देयर, और थोड़ा आ जाता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और मेहनत करते हैं तो कर जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती इतनी ज्यादा।
बिल्कुल सही कहा आपने, मेहनत करो तो हर कठिनाई को, चुनौती को आप पार कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है, 40 दिन के अंदर आपने तैयारी की इस एग्ज़ाम की, सो ये तो कुछ अलग ही लेवल का मोटिवेशन है शनन, इसके बारे में बताएं क्या खासियत रही है, बिकॉज आई डोंट थिंक हर किसी के अंदर ये क्षमता होगी। आई थिंक जितने दिन मिलते हैं उसमें अगर जी तोड़ मेहनत करी जाए तो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब 40 दिन के बाद पछताना कि अरे काश मैंने उस समय पढ़ लिया होता, फिर तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो इन 40 दिनों मेहनत कर ली तो थोड़ा फायदा मिल जाता है कि एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, हमने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाला था इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आप फैमिली बैकग्राउंड से हैं, तो मुझे बताएं आपकी लाइफस्टाइल में उसी तरह का डिसिप्लिन क्या इन्वॉल्व है जो आप आगे अपने जीवन में अब अपनाने वाली हैं? आई थिंक आर्मी में रहने की वजह से लाइफ में डिसिप्लिन तो बहुत ज्यादा ही आ जाता है। बीट एट होम और एट स्कूल, हर जगह डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है। एक डेली रूटीन सेट कर देता है कि सुबह जल्दी उठो, शाम को जल्दी सो जाओ और ये सब। लेकिन जिस तरह से इस परीक्षा में अब महिलाओं को भी शामिल किया गया है और आपके ज़रिए आने वाले वक्त में हम और भी गर्ल्स को इसमें पार्टिसिपेट करता हुआ देखेंगे, आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, पूरे देश के लिहाज से कितना अच्छा कदम है, कितना बढ़िया कदम है, और आप कितनी खुश हैं महिलाओं की इतनी पार्टिसिपेशन को देखकर? मैं इस पार्टिसिपेशन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। गर्ल्स हमेशा से ही एनडीए ज्वाइन करना चाहती थी, डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती थी राइट आफ्टर 12th, और उन्हें अब ये मौका मिल रहा है तो दे आर वेरी हैप्पी। प्लस आर्मी इज आल्सो वेरी हैप्पी एंड वेलकमिंग ऑल द गर्ल्स दैट आर कमिंग देयर। आर यू जस्ट वेटिंग टू हियर कि कोई आपको बोले कि ये है शनन ढाका जो कि फौज में है? कितने बेसब्री से आपके कान ये सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं? बहुत बेसब्री से। तो मुझे बताएं इससे पहले कि आपका फौज का रूटीन या ट्रेनिंग शुरू हो जाए, क्या कुछ है जो आप कर लेना चाहती हैं, बिकॉज आपकी लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदलने वाली है क्योंकि आप अग्रेसिव ट्रेनिंग का हिस्सा हो जाएंगी। सो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इंजॉय कर लेनी चाहिए जितना मेरे पास समय है? मुझे अपने दोस्तों और परिवार वाले लोगों से मिल लेना चाहिए जिन्हें शायद मैं 4 साल में इतना ज्यादा नहीं मिल पाऊंगी फिर। नाइस। मुझे बताएं कि अब आपकी उम्र के तो बच्चे होते हैं, आप 19 इयर्स की हैं, उन्हें इन्फ्लुएंसर्स बनना है, तमाम तरह की वीडियोस पोस्ट करके इंस्टाग्राम हो या बाकी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, वहाँ पे बहुत अग्रेसिव रहते हैं। मैंने पढ़ा कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों से बिल्कुल कट आउट रहती हैं, कैसे मैनेज किया आपने? आपके आसपास के दोस्त भी क्या सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, या उनके इन्वॉल्व रहने के बावजूद आप ही को बस मन नहीं करता और आपको लगता है इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ योर टाइम? आई थिंक ये बच्चों पे डिपेंड करता है कि किसे किस चीज में रुचि है। मुझे सोशल मीडिया की जो साइट्स होती है अलग अलग, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। तो अगर मेरे फ्रेंड्स भी यूज करते तो मुझे लगता था ओ माय गॉड, इतनी सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, इसमें कितना ज्यादा रील्स दिस दैट बहुत प्रॉब्लमैटिक है, इससे अच्छा अपने बुक खोलो और पढ़ लो। नहीं, लेकिन जहाँ तक सीखने की बात है, मेहनत करने की बात है, आपने तो रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो आपका ये तो कहना बनता नहीं है। एक्चुअली इट डिपेंड्स कि आपकी किस चीज में रुचि है। जिस चीज में आपकी रुचि है आप उसी चीज में सीखना चाहोगे। हाँ, राइट। आपके शौक क्या क्या हैं? मेरे शौक है कोडिंग, गार्डनिंग, रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग विद माय सिस्टर। वेरी नाइस। आप अपने घर में आसपास के माहौल में महिलाओं को कितना स्ट्रॉन्ग या इंडिपेंडेंट देखती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं 19 साल की उम्र में ही आप एक ऐसी फिगर बन चुकी हैं जो अपनी उम्र की लड़कियों को ही नहीं बल्कि जो महिलाएं हैं उनको भी आप प्रेरणा दे रही हैं। सो आपके घर में विमेन इंडिपेंडेंस को लेकर किस तरह का माहौल है? मेरी दीदी खुद एक मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर है, तो जब भी उन्हें देखती हूँ एक इंडिपेंडेंस और डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा स्पिरिट आती है मन में। इंटरेस्टिंग। आपकी कहानी के जरिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं देश की तमाम लड़कियों को जो आने वाले वक्त में शायद एनडीए के लिए एग्जाम देना चाहती हो या कुछ और करना चाहती हो अपनी लाइफ में? अब क्या मंत्र क्या होगा आपका? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और मेहनत करेंगे तो जो आप पाना चाहते हैं आप वो पा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आपको पसंद है, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसमें अपने एफर्ट्स डालिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। और राय शनन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए और इस खास पेशकश जहां पर हम देश की बेटियों की कामयाबी की कहानियां बताते हैं उसमें आपने शिरकत की और लाखों करोड़ों महिलाओं को आपने प्रेरणा दी। थैंक यू सो मच।